जब बहुत सारी ट्राई करने के बाद भी बच्चा खाना नहीं खा रहा होता तो माँ बाप पैनिक हो जाते हैं और फिर वो बहुत सारे हरबे आजमाते हैं। जो कोई उनको बात बताता है तो वो उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं या अपनी तरफ से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा खाना शुरू कर दे। और ऐसा करने में वो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा खाने से और मज़ीद दूर भागता है। वो फिर खाने को मैं पसंद बिल्कुल नहीं करता। तो आज हम 4 से 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे का फूड की तरफ रुझान बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। आज की वीडियो में सबसे पहले हम उन एक कमेंट के बारे में ज़िक्र करेंगे जो पिछली वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से रिसीव हुआ है कि हमारा बच्चा पहले तो बिल्कुल ठीक खाता था, लेकिन अब कुछ दिन से अचानक छोड़ गया और हम बहुत परेशान हैं कि अब हम क्या करें। और अक्सर जो है वो पेरेंट्स जो एज बता रहे थे वो 6 टू 8 मंथ्स, 9 मंथ्स और कुछ ऐसे 1 ईयर से अबव, इस रेंज में जो है वो उनकी एजेस थी। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक थोड़ा सा वीडियो में बता दूं कि इस एज में बच्चे जो हैं वो दांत अक्सर निकाल रहे होते हैं। जब उनके दांत निकल रहा होता है तो मसूड़े सूज जाते हैं, थोड़ा पेनफुल होता है कुछ भी खाना। तो अक्सर बच्चे इस एज में थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए खाना छोड़ देते हैं। दूध पीना भी छोड़ देते हैं। कई बार उनको जब निपल चूसते हैं तो उससे भी पेन होती है, तो वो दूध पीना या खाना भी छोड़ देते हैं। ये नॉर्मल चीज़ होती है। ये कुछ दिनों के बाद इससे बच्चे रिकवर हो जाते हैं। या दूसरी सूरत हाल है कि अगर बच्चे को कोई हाई ग्रेड फीवर हुआ है, लूज़ मोशन, डायरिया हुआ है, कुछ ऐसा सूरत हाल उसके साथ हुई है, तो बीमारी के फ़ौरन बाद भी बच्चे कुछ खाना पीना कम कर देते हैं। तो ये भी नॉर्मल होता है। कुछ दिनों के बाद उनकी भूख जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इससे परेशान होने की ख़ास कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उस गलती का डिस्कस करते हैं कि माँ-बाप बच्चे को डराते हैं। जब खाना देते हैं उसको डराते हैं या उसको डाँटते हैं कि खा लो, ठीक है। जब उसका वो डाँट-डपट उस खाने के साथ अटैच हो जाता है, तो कभी-कभार तो शायद डाँट-डपट में खा ले, लेकिन उसके साथ उसकी नेगेटिव फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं कि खाना आएगा तो मुझे डाँट-डपट भी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चे जो है उनका बिल्कुल रुझान ख़त्म हो जाता है खाना खाने की तरफ। उनका कोई अपना लगाव नहीं होता कि वो उसको टेस्ट करें, उसको मज़ा लेके खाएँ। तो कभी भी बच्चे को डाँट-डपट ना करें। अगर वो आप एक टाइम उसको बना के दे रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं नहीं खा रहा या वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो आसानी से चुप करके खाने को हटा लें। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा पेश करें। ठीक है, आधे घंटे बाद उसको दोबारा खाना दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खाना खाए, ना कि आपकी डाँट-डपट के डर की वजह से खाना खाए। दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, वो है कि बच्चा अगर कोई एक चीज़ पसंद करता है, तो माँ-बाप फिर, क्योंकि बच्चा कुछ और नहीं खाता, तो माँ-बाप कहते हैं चलें इसकी फ़ेवरेट फूड ही इसको बार-बार बना के देते रहते हैं, ताकि ये खाता रहेगा और इसका पेट भरता रहेगा और न्यूट्रिशन पूरी होती रहेगी। बात तो कुछ हद तक ये ठीक होती है, लेकिन जब आप ये बच्चे को उसकी फ़ेवरेट ही बार-बार बना के देंगे, तो इससे 2 मसले हो सकते हैं। एक तो वो उस फ़ेवरेट फूड को भी एक टाइम पे आगे खाना छोड़ देगा, क्योंकि आप उसको रोज़ाना दे रहे हैं। या दूसरा है कि अगर वो खाता भी रहेगा तो उस फ़ेवरेट फूड के अलावा फिर वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें कभी भी नहीं खाएगा। वो पिकी ईटर बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चे फिर बाद में कभी भी नहीं खाते। फिर आप जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे कि बच्चा अब इस फूड के अलावा कुछ भी नहीं खाता। तो इसका हल है कि हमेशा बच्चे को मिक्स चीज़ें दें। उसकी फेवरेट फूड भी दें एक टाइम में, किसी दूसरी टाइम में दूसरी फूड भी दें, ताकि चाहे वो कम खाए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके उस चीज़ के लिए भी टेस्ट डेवलप हो जाएँगे, फिर वो भी खाना शुरू हो जाएगा। टेस्ट इस एज में डेवलपिंग में होते हैं, तो चीज़ें अडॉप्ट हो जाती हैं। लेकिन एक बार जब अगर वो बच्चा बिल्कुल उससे दूर भाग गया, फिर वो बच्चे उस चीज़ की तरफ वापस नहीं आते। तो दोनों चीज़ों का मिक्स रखें, फेवरेट फूड्स भी दें उसको और दूसरी चीज़ें भी जो कम खाता है वो भी उसके सामने लाज़मी पेश करें। तीसरी मिस्टेक है कि बच्चे को ब्राइब करते हैं रिश्वत के तौर पे। उसको कहते हैं खाना खा लो, मैं आपको स्क्रीन टाइम दूँगी, मोबाइल दूँगी, वीडियो दिखाऊँगी, टीवी चला के देंगे, कोई गेम्स देंगे, चॉकलेट्स देंगे, बाहर लेके जाएँगे। ऐसे तरीके से उसको खाने की तरफ लेके आते हैं। अब फिर ये भी उस चीज़ के साथ रिलेटेड हो जाता है। अब बच्चे जो है खाना पहले बाद में खाते हैं, पहले आपसे कहते हैं कि चलें पोएम लगा दें, हमने खाना खा लिया। अब उनका कोई दिल नहीं है खाने का, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। एक नवाला सिर्फ़ इसीलिए लेंगे, 2 नवाले कि जनाब उनको अब पोएम मिल जाएगी, ठीक है? तो वो उनकी कोई न्यूट्रिशन में कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं हो रहा होता। ऐसा कभी भी ना करें। खाना खिलाते हुए सिर्फ़ खाना ही खिलाना है, उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच नहीं करना। आप उसके बाद आप उसको वैसे दे सकते हैं, कोई भी उसको खिलौना, चॉकलेट वगैरह जो आप देना चाहें, लेकिन उसको खाने के साथ अटैच कभी भी ना करें। चौथी वो मिस्टेक है जो सबसे बड़ी है, क्रिमिनल है, बच्चे के साथ ज़्यादती है, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे के कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ चल रही है,
اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، بچہ شاید ویسے انکار کر رہا ہے، بچے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ اس کو کھانا دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی انڈر لائنگ ڈیزیز کے بارے میں آپ ذرا بھی اس کی طرف نہیں جا رہے. جیسے بچے کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، بچے کی خون کی کمی ہے، اس کو بھوک نہیں لگے گی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ کھانا دے رہے ہیں لیکن اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے، اس کی سی بی سی ایچ بی چیک نہیں کروا رہے، تو یہ ایک زیادتی ہے. اس کے بعد اس کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے، منہ کے اندر سفیدی جمی ہوئی ہے، منہ کے اندر السر بنے ہوئے ہیں، زبان اس کی پکی ہوئی ہے، آپ پھر بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے اور بچے کو کھانا پیش کر رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا، اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں یا جیسے بھی ہے، یا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا ٹیتھنگ کا سیزن ہے، وہ دانت نکال رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کو اسی طریقے سے فورس کر رہے ہیں کھانے کی طرف. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں. اگر بچے کے ساتھ کوئی انڈر لائن ڈیزیز چل رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا، تو فوراً سے اس کو آپ لازمی ڈاکٹر کو چیک کریں.